I didn't know much about this program when I came here, but the first thing I asked Rishikesh was, what is HAMI? And he said it's हामी. हामी भरना. हर अच्छे काम में हामी भरना. You would know you are an ocean lover. अगर आप हामी भरते हो कोई चीज़ करने का, automatically it becomes a willingness for you and for everybody around to do it. So he kept it very simple. It's a lovely initiative on Earth Day. It was supposed to happen it earlier, but for some reason it got postponed. So I want to thank you for coming. To begin with, let's have some very religious, pure soul on the dais here. Can I invite the Brahma Kumaris, Shri Shobha Didi and Smita Ben, please? Can you come on the stage and say a few words for us? निराकार परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान भाइयों तथा बहनों, आज हम इसी प्रोग्राम के उपलक्ष्य पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने बताया कि आपको बताना है इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर। सबसे पहले तो हमने प्रार्थना की, मेडिटेशन किया कि जो भी हादसा हुआ उन आत्माओं के प्रति शांति का दान दे, वाइब्रेशंस दे, क्योंकि शांति की शक्ति इतनी महान है जो कोई भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी कोने में आप 1 सेकंड में पहुंचा सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से बैठ के लंदन अमेरिका में भी कोई हो तो उस आत्मा को भी शांति की अनुभूति करा सकते हो और कराते हैं। तो आज हम देखेंगे दुनिया में हालात जो है उसका कारण क्या है। लड़ाई झगड़ा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई सालों से इसके ऊपर गवर्नमेंट सारी विश्व सोच रही है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कैसे दूर हो। तो कैसे दूर हो वो मुख्य वस्तु है, किस कारण से है वो हम सोचते नहीं है। आज वैद्य भी दवाई देता है तो वो जड़ से बीमारी कैसे दूर हो उस हिसाब से देता है। समय लगता है पर क्योर होता है। ठीक उसी रीति से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण सुख शांति हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध बनाना होगा। आज एनवायरमेंट पोल्यूशन का मूल कॉज है मेंटल पोल्यूशन। हम लोगों ने इंजीनियर्स रैली निकाली थी, यहाँ से लेकर के नेपाल तक गए थे। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो भी आते वहाँ पे प्रोग्राम रखते थे। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के कॉज पर हम बिल्कुल बात नहीं करते थे क्योंकि सारे विश्व को मालूम है, पर उसका कारण मेंटल पोल्यूशन है उस पर हम सोचते नहीं हैं। देखो आगरा ताजमहल मालूम होगा आपको, बहुत साल पहले की बात है, वो ब्लैक हो रहा था। उसका कारण ये था कि थोड़े माइल दूरी पर फैक्ट्री थी, उसका जो धुआं निकलता था उसके कारण आगरा का ताजमहल काला होने लगा, ब्लैक होने लगा। कारण क्या था? फैक्ट्री वाले ने थोड़े पैसे बचाने के लिए चिमनी जो लगाते वो लगाया नहीं, तो धुआं ऊपर जाने के बजाय ताजमहल को इफेक्ट करता था। आज कई बार हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि कई फैक्ट्री वाले बड़े बड़े पानी छोड़ते, गंदा पानी नदी में, तो नदी पोल्यूटेड होती है, नुकसान होता है। तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम अपने देश की, विश्व की कई वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बातें हम बड़ी बड़ी करते इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, लेकिन मेन कॉज हम देखें हमारी मन की वृत्ति है। थोड़े पैसे बचाने के लिए हम
सारे समाज को, विश्व को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा कारण ये है कि सबसे पहले हम अपने मन को प्योर बनावे, जो कि मेडिटेशन से पॉसिबल है। बाकी सिर्फ हम बातें करते रहे, ये हुआ वो हुआ, इन्होंने ये किया, नहीं। मुझे क्या करना है, पहले हम अपने आप को देखें, अपने को हम करेक्ट करें। लेकिन आज हम करते क्या है, दूसरों को देखते हैं। इन्होंने छोड़ा तो हमने भी छोड़ा, क्या हो गया? नहीं, पहले अपने मन को शुद्ध बनाना है। आज ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं। बोलते हैं कि हीट बढ़ेंगी, कैंसर आदि बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि सूरज की किरण से बड़े बड़े लहर आ रहे हैं, होल हो रहा है। क्योंकि CFC गैस मनुष्य को नुकसान नहीं करता है, पर ओजोन लहर में पृथ्वी के बाहर वो होल कर रहा है। विश्व में बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री बात करती है कि CFC गैस होना नहीं चाहिए, तो हमको एयर कंडीशन कम लगाना है, फ्रिज यूज नहीं करना है, या प्रोडक्शन कम करना है। वो हो गई लिमिटेड बात। आज हर एक चाहेंगे हम आगे बढ़े, हमारे पास सुख सुविधा हो, पर हम ये नहीं जानते हैं कि ओजोन लेयर में होल होने का मेन कारण क्या है। तो परम पिता परमात्मा आकर हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। उससे सबसे पहले हमारा मन का पॉल्यूशन दूर हो। जब मन हमारा शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो दूर होती जाती है। एक साथ में तो हम विश्व को बदल नहीं सकते हैं। शुरुआत हम छोटे से करें, और किसी से नहीं, पर हम अपने आप को चेंज करें। तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड तो पीसफुल होगा, और हमारा माइंड पीसफुल होगा तो हमारी फैमिली में भी सब पीसफुल होंगे। घर में एक व्यक्ति को क्रोध आता है या कुछ व्यर्थ थॉट्स आया, तो पूरी फैमिली में, वातावरण में हलचल हो जाती है। पर हम शांत रहे, हमारा व्यवहार प्रेम से हो, मन हमारा शुद्ध बने, पवित्र बने, तो ऑटोमेटिक फैमिली में क्या होगा, शांति होगी, खुशी होगी। मैं अशांति की भेंट में शांति नहीं कहती हूँ, पर स्पिरिचुअल बेस पर हमारी आत्मा शांत बनती है। और शांति जो है वो बहुत फायदेमंद है। कैसे? आप लोगों ने सुना तो होगा कि महात्मा बुद्ध जब तपस्या करते थे, जब ध्यान में बैठते थे, तो माइलों तक कोई हिंसा नहीं होती थी। तो बाजू में आके शेर भी बैठ जाता था तो गाय भी बैठ जाती थी, कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी मन के संकल्प पावरफुल, श्रेष्ठ थे। उसी के कारण वाइब्रेशंस में शांति फैलती थी। तो आज से हम सभी दृढ़ संकल्प करें, कभी भी हम कोई कारण नहीं बतावे, फलाने कारण से ये हुआ, इस कारण ये हुआ। उसके बजाय कुछ भी हो, नथिंग न्यू, पास्ट इज पास्ट, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे शांत रहना है, मुझे मेरे व्यवहार से औरों को सुख देना है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातों में जो माइंड पॉल्यूटेड करते हैं वो बंद हो जाएगा, और एक पॉल्यूटेड माइंड होगा तो 10 को खराब करेगा। परंतु मुझे मेरी आत्मा को श्रेष्ठ बनानी है, मुझे मेरे विचारों को शुद्ध करना है। तो जितने संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे, उतना वायुमंडल भी श्रेष्ठ होगा। जैसे महात्मा बुद्ध के पास कोई आते तो हिंसा नहीं थी, क्योंकि उनके खुद के विचार इतने श्रेष्ठ थे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कई बार कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं, कोई जाने माने व्यक्ति के पास, भले माइंड अपसेट होगा, गुस्से में होंगे या कोई बात होंगी, लेकिन जाते ही क्या होता है, मन शांत हो जाता है।
विचारधारा हमारी परिवर्तन हो जाती है। उसका यही कारण है कि उनके अंदर इतनी पॉजिटिव शक्ति है, एनर्जी है। वो पॉजिटिव शक्ति से हमारी आत्मा शांत हो जाती है। तो आज से लेकर के हम मेंटल पॉल्यूशन के बजाय क्या करेंगे? मन को शांत रखेंगे। और उसके लिए कैसे मन को शांत करना है? उसके लिए मन को पॉजिटिव थॉट्स देना है। जैसे आप उठ के रोज एक्सरसाइज करते होंगे या वॉक करते होंगे या जिम जाते होंगे, अच्छी बात है। उसी तरह रोज क्या करना चाहिए? रोज मेंटल एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। उससे हमारी आत्मा पावरफुल बनती है, शक्तिशाली बनती है। तो ये हम अभ्यास करेंगे तो ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात जो है वो अपने आप मिट जाएंगी। समाज में, देश में शांति सुख फैल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू देवी। आप प्लीज। ओम शांति। मैं पहले अप्रिसिएट करूंगी ऋषिकेश चूरी भाई जो जिनको ऐसा विचार आया, और आजकल ऐसे विचार भी आना भी बहुत बड़ी बात है ऐसे बिजी समय में। आप सबको पता है कि साइंस ही कहता है हमारे शरीर से ऑलवेज मोलेक्यूल्स निकलता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हमारे अंदर से वो एनर्जी रेडिएट होता है। तो जब हम ऑलवेज पॉजिटिव सोचते हैं, ऑलवेज हम अच्छे विचार करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे विचार का प्रभाव औरों तक पहुंचता है। तो हम ये मानते हैं कि वी आर रेडिएटिंग द एनर्जी टुवर्ड्स एवरीवन। तो आप देखिए कि जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो ढूंढ ढूंढ के 2-4 अच्छे बच्चों से दोस्ती करते थे। जो नहीं पढ़ने वाले होते थे तो वो भी ढूंढ ढूंढ के ऐसे बच्चों से दोस्ती करते थे, क्योंकि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। जिसको हम, इसका इम्पैक्ट नेचर के ऊपर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, और हमारे थॉट्स का इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। तो जब हम ये सीक्रेट समझ जाए कि मुझे मेरे विचारों को ठीक कर देना है, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाने के कारण हम औरों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट बार बार डाल सकते हैं। और हम जहाँ भी जाए, देखिए बाहर कितनी गर्मी है, आपको पता है, रूम के अंदर एसी चला के हम यहाँ के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है। अगर बाहर इतनी गर्मी है, हम एक एनवायरनमेंट के अंदर हम एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से बाहर कितनी भी नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर हो, लेकिन आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बार बार उस चीज़ को पढ़ के सुन के हम क्या कर सकते हैं? हम लोग दुआ कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बार बार हम सोच के, पढ़ के, सुन के, और ही मतलब ऐसी एनर्जी को हम रेडिएट करते हैं। समाधान के ऊपर सोचना है। डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस। अगर ये हमारा प्रॉब्लम है या इस कारण से हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका समाधान क्या होगा? जैसे ऐसी कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर प्रॉब्लम का समाधान है, बट साइलेंटली बैठ के पीसफुली हमको उसके समाधान के बारे में सोचना है। तो हमारे विचारों का प्रभाव जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। अब हम देखेंगे, जैसे एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं, उसके पानी देते हैं, कितना उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है बड़ा करने तक। अगर हम एक प्लांट लगाते हैं और हर दिन हम उसको विचार देते हैं पता नहीं ये जिएगा या मर जाएगा, एक दिन एक झाड़ बड़ा होता है और फल भी देता है और सडनली वो मर जाता है। तो जो विचार हमने, जैसे पानी हमने दिया, जो विचारों का पानी हमने दिया झाड़ को, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर हो जाता है। तो जो भी हम करते हैं, हम ये बताते हैं आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छे विचार रखिए, विल पावर अच्छा रखिए, विचार अच्छे रखिए, तो धीरे धीरे हम इन विचारों को ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। पहले कहाँ बात होती थी ग्लोबल वार्मिंग की, पहले कहाँ बात होती थी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की, ये सब होता ही नहीं था। आप अपने बचपन में जाइए, कितना नेचर होता था। सब लोगों ने, मुझे लगता है सब लोगों ने नेचर में खेला होगा, नेचर में गए होंगे, लुका छिपी खेला होगा झाड़ के नीचे। अभी कुछ है ही नहीं। जो 2 दिन हम नेचर में जाते हैं, हम इतना फ्रेश फील करते हैं।
तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने लोग नेचर में जाके टाइम स्पेंड करते हैं, कोई नहीं जाते होंगे, क्योंकि मैं रोज़ बैंडस्टैंड जाती हूँ, मैं देखती हूँ कोई बैंड्रा के नहीं होते, वेरी रेयर 5 to 6 या 4 to 5 इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के, इतना अर्ली मॉर्निंग कोई जाके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना कोई नहीं होते हैं। जिम में ज़रूर जाएंगे, लेकिन नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको माइंड की एनर्जी, मेंटल हेल्थ बढ़ता है, आपको मतलब प्रॉस्परस माइंड में वो सेल्स डेवलप होता है, वो कोई नहीं सोचते हैं। और मैं किनको, आप लोगों का काम ही ऐसा है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए आपको स्पेंड टाइम विद द नेचर। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, उतना ज़्यादा आप सबके दिलों के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, उतना ज़्यादा आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को सब तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद द नेचर। इसलिए बोलते हैं मदर नेचर, बोलते हैं ना नेचर इज आवर मदर। जैसे हम कोई भी चीज़ अपने मदर के साथ बात करते थे, तो आप नेचर के साथ बात करके देखिए। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को महसूस कर पाए कि नहीं, बट मैंने तो महसूस किया है। जब मैं नेचर, मदर नेचर से बात करती हूँ, मैं वो चीज़ को सेंस भी कर पाती हूँ कि वो कितना सुनते हैं। आप कभी करके देखिए, आपको भी उस चीज़ धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे। आप कभी बहुत परेशान है, आप मदर नेचर से बात करके देखिए, सी को देख के बात करके देखिए, स्काई को देख के बात करके देखिए, तो आपको इतना पीसफुल, इतना सब चीज़ का समाधान आपको मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्पेंड योर टाइम विद द नेचर एंड गेट कनेक्टेड विद ऑलमाइटी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। दीदी आपसे एक सवाल है, होना हाँ मैं, जी। आप जब से आए मैं आपको देख रहा हूँ, जी आप इतने काम कैसे रह पाते हो? हाँ, तो दीदी तो देयर इज अ काफी- स्माइल ऑन योर फेस, जी आपके आंखों में एक ट्विंकल है, हाँ। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग इवन व्हेन यू आर मैं यहाँ टॉकिंग अबाउट अ बैठे बैठे भी डिफिकल्ट आप टॉपिक। लोगों के लिए मेडिटेशन कर रही थी मन ही मन में कि सब प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए, पूरा हॉल भर जाए और Actually, थोड़ा tension सब लेके लोग सब लोग सक्सेसफुली सब चीज हो जाए। आई वाज प्रेइंग फॉर एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू। मैं और मृदुला जी से मेडिटेशन रिक्वेस्ट, करने से हम सबके लिए जो अच्छा सोचते हैं ना, तो एनर्जी हम वहाँ तक पहुँच इट जाते इट हैं। इट कैस्केड्स टू अदर्स, जी वो आगे बढ़ती है हमारी जी, एनर्जी वहाँ पर। हम लोग यही करते हैं ना, हम अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। और So what a किसी- beautiful way to start the program. Yeah, Thank you thank so you, much. Thank you both of you. रशी, मृदुला जी आप भी आइए। Thank you. Can we have a round of applause please for them? Felicitate them. Thank you so much. लोग सामने Thank you so much. Thank you. Om Shanti. वीडियो नहीं है, मैंने फोटो में